वेलकम बैक गाइस। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो के ऊपर। पहले जो वीडियो था उसमें हम बात कर चुके हैं मेष राशि के ऊपर, वृषभ राशि के ऊपर, कैंसर के ऊपर, ऐसे बहुत सारे राशियों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो वाले कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है, उनकी प्रोफेशन क्या होता है, उनके लिए क्या रंग खास होता है, कौन सी वाले नेचर उनके होता है, कौन से वो दिखाते हैं और कौन सी नेचर जो होता है वो दिखाते नहीं है। इस सभी के ऊपर आज की पूरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो राशि वाले जो होते हैं ना, उनकी व्यक्तित्व जो होता है, उनके नेचर जो होता है बहुत मिस्टिकल होता है, रहस्यमय होता है, बहुत इमोशनल होता है। वो लोग बहुत दिखाते हैं, बहुत जैसे कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं, लेकिन इमोशनल भी वो बहुत होते हैं। और जो बात वो सोच लेते हैं ना, उसको करके ही रहते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, बहुत इन डेप्थ जो थॉट होता है उसको भी वो बहुत, जो किसी भी चीज़ के बारे में ये बहुत अच्छे से इन डेप्थ जानते हैं, उसके अंदर पूरा जाके उसी चीज़ को जान के परख के वो सामने रखते हैं। वृश्चिक राशि जो होता है वो हमारी वाटर एलिमेंट है। ये जो वाटर एलिमेंट है ना, इसको हम स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। और पाइसेस जो होता है वो समंदर होता है। पाइसेस की जो इमोशन होता है वो बहता जाता है। पाइसेस वाले लोग जो होते हैं वो देना जानते हैं। पाइसेस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बारी है स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो की जो वाटर एलिमेंट है वो स्टैग्नेंट वाटर है। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? वो ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी अगर एक जगह पर रह जाता है तो वो कैसा होता है? वो जगह पर जम के पानी खराब हो जाता है। लेकिन अगर बहता हुआ पानी, तो पानी बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। वैसे ही हमारे जो स्कॉर्पियो वाले होते हैं ना, हमारे जो ये लोग अपनी जो इमोशन होता है, ये इमोशन को दिखाते नहीं है, अपने अंदर दबा के रखते हैं। ये लोग अपनी भावना को प्रकाश नहीं कर पाते हैं, बहुत छुपा के रखते हैं अपनी भावनाओं को। और वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी घर परिवार के लिए ये लोग बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। स्कॉर्पियो का सिंबल क्या होता है? बिच्छू। ये एक जगह पे कहीं पे भी रहता है तो उसके अंदर जाके वो रहता है। वैसे ही इन लोग को कोई भी बात हो, उनकी उसी बात के ऊपर इनको पूरा का पूरा गहरी नॉलेज होता है। और वो लोग बहुत हिडन चीज़ जानते भी है, लेकिन ये लोग सब जगह पर ये कुछ दिखाते नहीं है। और ये जो लोग होते हैं ना, बहुत डिटरमाइंड भी होते हैं। जो ये करना चाहते हैं मतलब करना चाहते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता काम करने से। इनको करना है मतलब करना है, ठान लेते हैं तो इसको पूरा करके ही मानते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, रिसोर्स की राशि होता है। ये लोगों के पास रिसोर्स की राशि हमारी टॉरस होता है, लेकिन इनकी रिसोर्स होता है, इनके पास लोग होते हैं, इनके पास बुक होता है। ये लोग जो चीज़ करना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंगली वो लोग चाहे हो, या फिर कोई बुक्स हो सकता है, कोई नॉलेज हो सकता है, कोई भी चीज़ इनके पास ये जुगाड़ कर लेते हैं और वो काम को ये पूरा करके ही रहते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अपनी इमोशन जो होता है ना, इसको ये लोग छुपा के रखते हैं। ये सच बात है, अपनी इमोशन को छुपा के रखते हैं, लेकिन है ये बहुत इमोशनल। कहीं भी ना कभी इनके साथ कोई ना कोई लव अफेयर में इनके साथ ऐसा कुछ ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपने जो इमोशन होता है ना, उसको दूसरों को नहीं दिखाते हैं। बहुत इन डेप्थ प्यार करते हैं, जिसको भी प्यार करते हैं। बहुत जो लोगों की सुख होता है, वो जो दुख होता है, उनके पास अगर आप बैठेंगे तो ये बहुत गहरी तरह से जान सकते हैं। ये लोग लोगों को समझ सकते हैं कि इनके एक्चुअली में दुख कहाँ पर है। बहुत सिक्रेटिव होते हैं ये लोग। आप उनके ऊपर पूरा के पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कोई बात इनको आप बोले होंगे तो दोस्तों, किसी को नहीं बोलना है तो मतलब ये किसी को भी नहीं बोलेंगे, भले चाहे उनकी जान भी क्यों ना चले जाए। बहुत सिक्रेटिव होता है। और किसी के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी लोग हो सकता है, कोई भी सेक्टर हो सकता है, इन लोगों का आप बोल दीजिए कि मेरे लिए, वो लोगों के लिए वो आप निकाल के लाओ, तो वो उनकी पूरा रूट तक की इन्फॉर्मेशन आपके लिए जुगाड़ कर लेंगे। ये इतना इन डेप्थ जाके काम
कर सकते हैं। इसी वजह से इन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डाटा सिक्योरिटी हो गया या फिर अपनी जो रो सेक्टर हो गया, इसी सेक्टर में जो काम होता है ना, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इनकी जो लॉर्ड होता है मार्स होता है यानी मंगल होता है, तो इन बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, दिखने में बहुत बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहता है। ये लोग आर्मी पे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में ये बहुत काम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ये लोगों की बहुत अच्छे हो सकता है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है ना, ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इनकी माइंड जो होता है वो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग को ये बहुत झटके से इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मंगल हमारे सेनापति है, तो ये लोगों के लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये जो लोग होते हैं, कोई भी बात अगर बोल देते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि ये बंदा या फिर बंदी में दम तो है, ये बात जो बोल रहे हैं सही में ये बात है और इस बात पे दम है। आप लोग नारियल को देखे होंगे ना, नारियल जैसे बाहर से सख्त होता है और अंदर से उतना ही टेस्टी, उतना ही मुलायम, उतना ही सॉफ्ट होता है, ये लोग भी वैसे ही होते हैं। सामने ये लोगों को दिखाएंगे बहुत र्यूड है, ये बहुत माचो मैन टाइप है, ये लोग बहुत बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन अंदर से अपनी फैमिली के लिए ये बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। और ये इनके एक डिमेरिट्स भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग अपनी पॉजिटिव के कारण थोड़ा जेलसी भी फील करते हैं और थोड़ा अपनी जो पॉजिटिवनेस के कारण लोगों के ऊपर रिवेंज भी ले लेते हैं। लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए या फिर कोई भी फाइटिंग करने के लिए ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। दूसरों को हेल्प करने में ये लोग इतना मशगूल हो जाते हैं कि इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ ही जाता है। टावर मोमेंट का मतलब ये जो लाइफ में करना चाहते हैं ये लोग नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पर अटक जाते हैं। उनकी लाइफ वही जो स्टैग्नेंट वाटर की तरह होता है, कभी बहुत अच्छी होता है तो कभी जम जाता है। उनकी लाइफ में भी यही अप्स एंड डाउन्स आपको दिखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मार्स हमारे बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोगों की अपने बड़े भाई के लिए बहुत बहुत मानते हैं अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं और भाई को बहुत पसंद भी करते हैं और भाई के लिए अपनी सब कुछ कर लेते हैं। अपने बड़े भाई के लिए ये जो लोग होते हैं सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। फिर रहता है हमारे ये जो स्कॉर्पियो वाले लोग होते हैं, ये लोगों के पास इंटेंस एनर्जी होता है, मतलब कोई भी सिचुएशन में आप उनको ढाल दे, कहीं पर भी आप उनको लेके चले जाए, बुरा से बुरा कुछ भी बुरा उनके साथ हो जाए, ये लोग फिर उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। ये लोगों के पास एनर्जी की कमी नहीं होता है, बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं। इन लोगों को आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे मेरे साथ बुरा होगा, आगे मेरे साथ कोई ख़राब होगा, कुछ अच्छा होगा। इन लोगों को बहुत अच्छे से आभास हो जाता है। बहुत काइंड होते हैं, लवेबल होते हैं और बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। अपने भाई को लेके, अपने बहन को लेके, अपने फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो वाले हैं और आपके साथ बहुत सारे इश्यूज आपको दिखने के लिए मिल रहा है ना, तो आप ये काम जरूर करिए कि जो मंगल उनकी लॉर्ड होता है, तो इसीलिए मंगल हमारी भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानी हुए तो आप नंगे पैर जो ग्रास के ऊपर चलिए। आप हर रोज़ इसी काम को, कुछ नहीं हो सकता तो 10 मिनट के लिए ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ बैठिए, हंसिए, आराम से बहुत ज़ोर से हंसिए, अपने दिल की जो बात होता है उनको बोलिए। और जो दोस्तों के साथ जब भी आप बैठेंगे ना, वो जो एनर्जी होता है आपके अंदर से वो बाहर निकल जाता है। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। आपके लिए एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे एनर्जी होता है और वो जो एनर्जी अगर आप अपने बॉडी से निकालेंगे नहीं तो वो आपके अंदर रह के बहुत हार्म भी कर लेता है। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज मस्ट होता है करना। जैसे हम बिच्छू को अगर देखें तो अगर हम उसके साथ मतलब उसके साथ कुछ ना करें तो वो भी हमारे साथ कुछ नहीं करता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग इनके साथ कुछ ना करें तो ये लोग हमारे ऊपर कुछ नहीं करते, लेकिन एक बार अगर आप उनको डंक मार दे तो ये वापस से डंक आपको मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि ये रिवेंज लेना कभी नहीं भूलते हैं। आज नहीं हुआ तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या हो सकता है 10 साल के बाद आप उस बात को शायद भूल भी चुके होंगे। आप ये सोचे होंगे कि ये जो लोग थे ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इसे
क्या किया था कि ये लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करके चला गया, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये इतना सिक्रेटिव होते हैं और आपको ये ऐसे जगह पर डंक मारेंगे, जब ये उड़ जाएंगे और आपको ये डंक मारेंगे, ये रिवेंज ऐसे ही लेते हैं। लेकिन ये रिवेंज लेते ही लेते हैं। मार्स उनकी लॉर्ड होता है, मार्स कभी सहना नहीं आता है। मंगल कभी सहते हैं क्या? सेनापति कभी सहते हैं? सेनापति लड़ना जानते हैं, तो ये लोग भी लड़ना जानते हैं। ये लोग कभी सहते नहीं है। जिनको प्यार करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। बहुत 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 प्यार करते हैं ये लोगों को। मंगल उनकी लॉर्ड जो है, अगर वो अफ्लिक्टेड होता है तो ये जो लोग होते हैं ना, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ये जो लोग होते हैं गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, गाड़ी कोई से पीछे से आके इनको टक्कर मार लेता है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट होता है, हर वक्त इनके साथ, गाड़ी के साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट ये होता ही होता है। बहुत रिवेंजियस भी होता है अगर मार्स उनकी एफ्लिक्टेड होता है। और मार्स जो होता है, ये अगर अच्छी पोजीशन पे होता है, ये लोग बहुत बड़ी आर्मी के टॉप पोजीशन पर हो सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। ये काम भी ये लोग कर सकते हैं। अभी हम आते हैं प्रोफेशन पर। अगर प्रोफेशन की बारी आए तो मार्स जो होता है वो हमारी भूमि के कारक होता है। तो इसीलिए इन लोगों को रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टी की और जो कंस्ट्रक्शन की, बिल्डर की काम, ये जो काम होता है इनके लिए बहुत अच्छी होता है। ऑयल की सेक्टर पे काम, ऑयल वैसे हमारे सैटर्न को, पेट्रोलियम जो होता है सैटर्न को दिखाता है, लेकिन फिर भी मार्स वाले लोग भी ये काम कर सकते हैं। बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छे होता है। कोई भी हिडन नॉलेज हो गया, जैसे कि ऑकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऐसे कुछ नॉलेज भी ये लोग उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। मैथमेटिशियन हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के सेक्टर में अच्छा काम करते हैं। जो डाटा सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब काम भी इनके लिए बहुत अच्छे होता है। फिजिक्स भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो सब प्रोफेशन होता है इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी पुलिस हो सकते हैं, पुलिस कमीशन हो सकते हैं, कोई भी मार्सियन रिलेटेड, जैसे कि मार्सियन जिन काम करने वाले, कोई कराटे के टीचर हो सकते हैं, कोई ना कोई मार्सियन रिलेटेड काम उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये लोग इसी सेक्टर पर बहुत आगे जा सकते हैं अपने करियर पर। इनके आंखें जो होता है ना बहुत सुंदर होता है, क्योंकि ये वाटर साइन है। जिस भी वाटर साइन, जैसे कि कैंसर की, पाइसेस की और जो स्कॉर्पियो की, इन लोगों की, वाटर साइन वालों की आंखें बहुत सुंदर होता है। उनकी आंखों से उनकी मन की बात आप जान सकते हैं। ये भले ही ना दिखाए उनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप उनकी आंखों देख के इसको ज़रूर पता कर सकते हैं कि उनके दिमाग पे क्या चल रहा है। तो चलिए, ये सब रहा जो स्कॉर्पियन के ऊपर। अब हम आते हैं उनके लिए कौन से वाले नंबर अच्छे होता है या फिर लक्की नंबर होता है। 1, 8 और 9 इनके लिए लक्की नंबर माना जाता है। और पूजा जब हम करते हैं उनके लिए भगवान विष्णु, हनुमान जी और शिव जी इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो मार्स, हमारे मंगल जो होता है ना, मंगल की एनर्जी कहाँ से आता है? हनुमान जी के पास से आता है। हनुमान जी उनकी इष्ट होते हैं और हनुमान जी की इष्ट होते हैं भगवान विष्णु। तो इसीलिए ये लोग जो होते हैं ना, इनके लिए, और हमारे जो शिव जी होते हैं वो तो एनर्जी का भंडार है। तो ऐसे ही ये लोगों के साथ अगर कोई परेशानी हो रही है तो ये लोग इनकी पूजा कर सकते हैं। विष्णु जी की विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ काम ये कर सकते हैं। और उनके लिए कलर जो होता है रेड बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मार्स हमारे ब्लड के भी कारक है, ब्लड हमारे रेड है। अगर इनके लिए रेड कलर बहुत अच्छा माना जाता है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे बताइएगा ज़रूर। नमस्ते।